बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। सद्गुरु श्री कबीर साहेब की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छोर सद्गुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सद्गुरु श्री महंत साहब जी, पूजा के योग सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के त्रिवार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। सद्गुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि संसार में बहुत बड़ा भ्रम फैला हुआ है और ऐसा ऐसा भ्रम लिखा है ग्रंथों में कि उनको पढ़ पढ़ के लोग सत्य मान लेते हैं। आनंद रामायण में लव कुश का जन्म। आनंद रामायण के अनुसार माता सीता जब वाल्मीकि आश्रम में थी तब उन्होंने जुड़वा नहीं बल्कि केवल एक पुत्र लव को जन्म दिया था। दूसरे पुत्र कुश की उत्पत्ति महर्षि वाल्मीकि द्वारा कुश के प्रयोग से चमकते हुए रूप से हुई थी, घास से। अब बताओ, घास से बच्चा बन गया, कैसी बेढंगी बेकार की बात है। आनंद रामायण में लव और कुश के जन्म की विस्तृत कथा। लव का जन्म वाल्मीकि आश्रम में जाने के बाद माता सीता ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम लव रखा गया। कुश की उत्पत्ति एक दिन माता सीता अपने शिशु लव को आश्रम में महर्षि वाल्मीकि की देख रेख में छोड़कर स्नान के लिए नदी पर गई। उसी समय महर्षि वाल्मीकि भी अपने किसी कार्य से बाहर गए। जब माता सीता वापस लौटी तो उन्हें बालक वहाँ दिखाई नहीं दिया। घास से निर्माण। महर्षि वाल्मीकि को लगा कि बालक कहीं खो गया है या किसी जानवर ने उसे उठा लिया है, उसका विनाश कर दिया है, कोई हिंसकी जानवर उसे ले गया। जिससे माता सीता शोक में न डूब जाएं, उन्होंने पवित्र कुश, एक प्रकार की घास के मंत्रोच्चार से उसी के समान एक बालक उत्पन्न कर दिया। दोनों बालकों का मिलन बाद में जब असली वापस आ गया तो आश्रम में 2 बालक हो गए। तब महर्षि वाल्मीकि ने घास से निर्मित बालक का नाम कुश रखा। अब देखो, यहाँ कोई विवेक सम्मत बात नहीं, ये बिना विवेक विचार की बातें हैं। घास फूस से कई बच्चे पैदा नहीं होते, कई दोना में फूल सूंघ लिए तो उससे पैदा हो गए, ऐसी ऐसी बात लिखी है। आनंद रामायण में वर्णित इस प्रसंग के अनुसार लव माता सीता के प्राकृतिक पुत्र क्षत्रिय थे, जबकि कुश वाल्मीकि जी द्वारा निर्मित अलौकिक पुत्र ब्रह्म तेज युक्त थे। इन सारी गप्पों के द्वारा पता चलता है कि सारे संसार में अंधेरा ही अंधेरा है। बिना पारक ज्ञान के अंधेरा हटने वाला नहीं है। जब तक हम बीजक सदग्रंथ को गुरुमुख से नहीं पढ़ेंगे तब तक अंधेरा हटने वाला नहीं है। यदि आपको भ्रम मिटाना है तो इस ब्रह्म आत्मा परमात्मा की कल्पना त्यागनी होगी और पारकी संतों की शरण लेनी होगी। यह निर्णय, जो चाहो सद्भाव से तुम आत्म कल्याण। धोखा है ये आपका, अपने दिल में जान। जो आत्म कल्याण कहते हो ये आपका धोखा है। तो जो चाहो सद्भाव से तुम अपना कल्याण, आत्म भास को त्याग दो। देना इतना ध्यान, दोगे ध्यान तो भास सब दिल से दूर हो जाएगा। इस ब्रह्म और आत्मा का जाल सब हट जाएगा, ये सारी बीमारी कट जाएगी। लेकिन ध्यान देने की बात है। नारियों के द्वारा
शेर, भगर्रा, चीते, नाहर, गिद्ध, बाज, सांप, गेंडुआ, पर्वत, पहाड़ सब पैदा हो गए। वो किनकी स्त्री थी? कश्यप ऋषि की। और बेटी किनकी? राजा दक्ष की। 13 पत्नियां थी कश्यप ऋषि की। अब बताइए कैसी कैसी इन्होंने बात लिखी, कितना अपमान किया है माता बहनों का, बहुत ज़्यादा। माताओं से पैदा हो गए, है ना, सांप हो गए, गेंडुआ हो गए, कछुआ हो गए, कुत्ता, बिल्ली, बंदर, घास फूस, पहाड़, पर्वत, है ना, ये तारे, ये सारे उनकी पत्नी से पैदा हुए। आज यदि वो होती तो सीधे थाने में जाकर रिपोर्ट करती कि देखो मेरे को कैसा दोष लगा रहे हैं कि ये कुत्ता, बिल्ली, बंदर मेरे से बता रहे हैं पैदा हो गए, सांप, बाज, पक्षी, ये सब धोखे की बातें हैं। जब तक हम इस धोखे को अपने अंदर से नहीं निकालेंगे और सत्य बातों को जब तक हम नहीं समझेंगे, तब तक इन धोखे भरी बातों को हम त्याग नहीं सकते। भुलाने वाले तो बहुत हैं, भुलाने वालों की तो संसार में कोई कमी है ही नहीं, बहुत ज़्यादा हैं। अटकाने, भटकाने, लटकाने वाले, केवल छुड़ाने वाले केवल सदगुरु श्री कबीर साहब जी हुए। तो वो बात हम मानने को तैयार नहीं होते। जब सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि ईश ब्रह्म आत्म परमात्म ये कोई वस्तु नहीं है, और जब इन्होंने ओत पोत भरा हुआ ब्रह्म माना है, आत्मा माना है, तो अब बताओ उस आत्मा शब्द को हम जीव के लिए संबोधन कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। जीव स्वतंत्र है, अजर अमर अखंड नित्य स्वरूप है। अपने अपने कर्मों का फल सबको भोगना पड़ता है, हर जीव को, है ना। बोलते समय लोग विचार नहीं करते। कोई कहेंगे परम आनंद की प्राप्ति होती है, कोई कहेंगे परमानंद की प्राप्ति होती है, कोई कुछ भी कहेंगे। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि ये तो सब वेद वाक्य हैं। चेतन जीव से चेतन जीव का स्वरूप कभी अलग हुआ ही नहीं, जीव से ज्ञान कभी अलग हुआ ही नहीं। हाँ, केवल भूल है तो उस भूल को सदगुरु मिटाते हैं। शब्द गुरु उपदेश दीनो ते छाड़ो परम निदाना। सदगुरु श्री कबीर साहब ने उपदेश दिया है और कहा है कि उस परम निदान को आपने माना है, उसको छोड़ दो, उस कल्पना को अपने अंदर से निकाल दो, उस भूल को अपने अंदर से निकाल दो, है ना। और बीजक को गुरुमुख से बढ़िया तरह पढ़ो, सदग्रंथ त्रिजा को पढ़ लो। जो दिन रात पढ़े लो लगाए के सदग्रंथ त्रिजा को, तो उसका भरम मिट जाएगा। लेकिन मेहनत तो करनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा। एक महात्मा कहता था कि हम त्रिजा को पढ़ते हैं। मैंने ला कैसे पढ़ता है? जब मैंने पढ़ना बताया तो बोला अरे आपके हिसाब से तो ये मान लो कि हम त्रिजा पढ़े ही नहीं है। मैंने ऐसे थोड़ा कि ऊपर ऊपर पढ़ लो, गहराई से पढ़ना पड़ेगा। सदुश्री पूरन साहब जी ने जो गद्य पद्य में जो टीका किया है उसको पढ़ना पड़ेगा और विचार करना पड़ेगा। कहाँ पर आत्म सिद्धांत का प्रयोग किया है, जो वेद शास्त्र पुराणों का जो सिद्धांत है वेदांत का, वो प्रयोग किया। कहाँ पर पारक सिद्धांत का किया है ना। और वेदांत का सिद्धांत निरूपण करके फिर उसका काट किया है। ये लोगों को नहीं समझ में आता, इसलिए आत्मा को जीव मानने लगते हैं, जीव को आत्मा कहने लगते हैं। आत्मा कोई वस्तु नहीं है, आत्मा भूल है, भ्रम है, धोखा है। इसलिए इस धोखे को अपने अंदर से निकालना चाहिए, है ना। परमानंद, महेशानंद, श्रेषानंद, सर्वेशानंद, ज्ञानानंद, ये सब आनंद आनंद सब कहें आनंद जीव को काल। पूर्ण परख प्रकाश वो शरण कबीर दयाल। जब सदगुरु दयालु श्री कबीर साहब की शरण में हम आते हैं और सदग्रंथ बीज को गुरुमुख से पढ़ते हैं, तब ये आत्मभास मिटता है, तब ये ब्रह्मभास मिटता है, तब सारी कल्पना दूर हो जाती है। इसलिए कल्पना यदि मिटानी है, भूल यदि मिटानी है, तो पार की सदगुरु श्री कबीर साहब के ज्ञान को जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तब भूल मिटेगी। बस यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। शाहे बंदगी, शाहे बंदगी, शाहे बंदगी।